सभी का लेक्चर लेक्चर 14 में स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और कल जो 13 लेक्चर था बहुत ही बेहतरीन था। आप सब उसको जो है लास्ट तक तो देखिए, उसमें इतने बढ़िया एग्जाम्पल थे, कॉन्सेप्ट इतने अच्छे थे, ठीक है। आज उसी का हम सब सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं। और मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ सब जो है क्या कर रहा हूँ कि जो टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसमें पार्ट 2 में जो है 4 टाइप्स हैं, जिसमें से पहला टाइप क्या है, पहला टाइप हम सब पढ़ेंगे अल्टरनेटिव असिस्टेंट। अब ये अल्टरनेटिव असिस्टेंट के किस तरीके का कॉन्सेप्ट है और इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको अभी हम सब जो है सॉल्व करेंगे और सीखेंगे, ठीक है। आप सब जो है लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, ठीक है। लेक्चर इतने अच्छे लेक्चर आते हैं, ये सब जो है पेड में कंटेंट रहते हैं, बट मैं यहाँ यूआईटी पर फ्री पढ़ा रहा हूँ। आप सब लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए। लास्ट में जो है पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जो है लेक्चर्स मतलब कॉन्सेप्ट रहता है, और जितने भी मतलब एग्जाम्पल से लास्ट टाइम ही करवाता हूँ मैं। चलिए ठीक है। पहला टाइप क्या है, अल्टरनेटिव असिस्टेंट हो गया। दूसरा क्या है, आफ्टर लीव कॉन्सेप्ट। एक आफ्टर लीव का भी कॉन्सेप्ट होता है टाइम एंड वर्क में। एक बिफोर लीव्स का होता है। आफ्टर लीव तो मान लीजिए हो गया, बिफोर लीव्स में थोड़ा जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, अल्टरनेटिव में भी प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है। किस तरीके से करेंगे। और यहाँ पर जो है एक आता है एमडीएच, जैसे मैन डेज आवर्स, इसमें और सेकंड और सब कुछ है, एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। चलिए आइए हम सब इसको देखते हैं। और हाँ, स्लाइड का कलर क्या मुझे रखना है एंड जो है पेन का कलर क्या रखना है, आप सब जो है डिसाइड करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब हम सब क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं अभी के लिए जो है वाइट पेन का कलर रख रहा हूँ। जैसे यहाँ पर फर्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या है, टाइप 1 अल्टरनेटिव अल्टरनेट असिस्टेंट। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें कॉन्सेप्ट बनाने जा रहा हूँ। जैसे इसमें क्या होता है, कोई पर्सन है, ए नाम का पर्सन है कोई, और हाँ बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी, अवॉइड कीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा और लास्ट तक लेक्चर जो है अटेंड कीजिएगा, ठीक है। आज मैं सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करा दूंगा। जैसे कोई पर्सन ए है, अब जो कोई पर्सन ए है मान लीजिए 10 डेज तक काम करता है, ठीक है। एंड कोई पर्सन बी है, वो 15 डेज के लिए काम वर्क करता है, ठीक। एंड सी है, सी ने कितने दिन के लिए काम किया, मान लीजिए 25 डे, नहीं 20 ही मान लीजिए। तो हम सब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। 10, 15 एंड 20 का एलसीएम लेंगे। 10, 15 एंड 20 का एलसीएम जो होता है 60 आता है। तो हम सब इसका जो है एलसीएम लेंगे 60। और एक किस तरीके से सॉल्व होता है, कैसे क्या इसका बेसिक है एंड क्या कैसे है, इसमें पार्ट 1 का जो लेक्चर 13 था उसमें मैंने क्लियर करा दिया है। एक किस तरीके से एलसीएम क्यों हम सब शॉर्ट में करते हैं। तो ए का क्या, ए की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी, ए की एफिशिएंसी हम सबको निकल के आएगी 6। एंड बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी, बी की एफिशिएंसी 4 निकल के आएगी। क्यों, क्योंकि 60 से डिवाइड करेंगे 15 को तो 4 ही आएगा। एंड सी की एफिशिएंसी क्या निकल के आएगी, 3। अब सर इसमें तो जो है सेम टू सेम है। अल्टरनेटिव असिस्टेंट क्या है, अब इसमें एक क्वेश्चन ऐड करके क्या देता है कि जो ए है वह अल्टरनेट डेज के लिए, मतलब जो ए है, ये जो ए है, ए जो है ए के साथ हर तीसरे दिन, ए के हर तीसरे दिन, इसमें अल्टरनेट क्या होता है, जैसे ए ने कार्य को स्टार्ट किया है, जो स्टार्ट करता है उसी के वही जो है एंड करता है, उसी के साथ हम सबको क्वेश्चन के लास्ट तक चलना रहता है, ठीक है। इसमें कौन स्टार्ट कर रहा है, इसमें ए स्टार्ट कर रहा है। जब ए स्टार्ट कर रहा है तो एक क्या होता है कि हर तीसरे दिन, मतलब एवरी थर्ड डेज बी एन सी विल ज्वाइन टूगेदर, ठीक है, विल ज्वाइन टूगेदर। इसमें होता क्या है, इसमें साइड में मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे होता क्या है कि ए तो कार को स्टार्ट ही किया, बट ये कार मतलब वर्क स्टार्ट कर दिया, बट क्या होता क्या है कि जो बी एंड सी हैं, बी एंड सी एवरी
थर्ड डेज या 2 डेज या 1 डेज, 1 डेज तो होगा नहीं, थर्ड डेज मतलब 1 डेज से ज़्यादा ही होगा। 1 डेज में तो ये करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट यहीं से आ जाता है अभी 1 डेज। तो एवरी 3 डेज क्या क्या होता है कि बी एन सी, बट बी एन सी एवरी 3 डेज, सेंटेंस सही कर दें, बी एन सी ज्वाइन टूगेदर विथ ए। ठीक है, अब क्या होता है, बी एन सी ए के साथ जो है ऐड हो गए, जुड़ गए। ठीक, तो होता क्या है, कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्लियर करता है, पहले हम सब क्या करते हैं, पहले फर्स्ट डेज ए ने पहले दिन में कितना वर्क किया, तो अब क्या होता है कि लास्ट में क्या पूछता है कि तीनों ने मिलकर मतलब कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देते हैं। तो ए जब स्टार्ट कर रहा है तो पहले हम सब ए की एफिशिएंसी देखेंगे, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। फिर क्या होता है कि ए फर्स्ट डेज, ठीक है, फर्स्ट डेज ही ए ही स्टार्ट करता है। एंड सेकंड डेज कौन स्टार्ट करता है, सेकंड डेज भी ए ही स्टार्ट करेगा। कितनी एफिशिएंसी के साथ ए स्टार्ट करेगा, 6 ही एफिशिएंसी के साथ ए भी स्टार्ट करेगा ना। फिर होता क्या है कि जब तीसरा दिन आता है, जब थर्ड डेज आता है तो क्या होता है, ए का जो है हेल्प करने के लिए कौन कौन आ जाते हैं, ए की हेल्प करने के लिए बी एन सी भी आ जाते हैं। ठीक है, बी एन जो अल्टरनेट असिस्टेंट, ए जो असिस्टेंट है ना, यही असिस्टेंट कौन है, असिस्टेंट यहाँ पर बी एन सी है। ए तो कार्य कर ही रहा था, अल्टरनेट कोई मतलब कोई और दूसरा आ गया असिस्टेंट के रूप में, कौन आ गया, बी एन सी आ गए। ए तो अपनी एफिशिएंसी 6 के साथ वर्क कर ही रहा था, अब 4 और 3 जो बी एन सी की एफिशिएंसी है वो भी आ गए। यहाँ पर कितना आ गया, 13 आ गया। अब जो है क्या होगा, हम तीनों को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 दिन में कितने पार्ट वर्क हो गया। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल बेरो कि एक स्लाइड से ऐड करते हैं। ठीक, ऐड कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो 3 डेज थर्ड डेज तक कितने यूनिट तक वर्क हो गया है, तो 13 यूनिट। ठीक है, 30 यूनिट, क्योंकि जो टोटल यहाँ पर जो टोटल दिया है 60 यूनिट का टोटल वर्क दिया है, इसी को हम सबको कंप्लीट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से हम सब सॉल्व करेंगे, अभी अगर मान लीजिए इसी को जो ये प्रोसेस अभी किए हैं, ये प्रोसेस तो ये बढ़ता रहेगा ना। तो हम सब यहाँ पर फिर अभी ए को ऐड करते हैं, फोर्थ डे ए को ऐड करते हैं, फिर 6 डे बी ए को फिर ऐड करते हैं, फिर हर एवरी थर्ड डे। ठीक है, ये नहीं पूछा है कि यहाँ थर्ड डेज पर ही, यहाँ पर एवरी थर्ड डे, तो सर्कल एक बन जाएगा। ठीक है, एक सर्कल कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट सर्कल जो है, फर्स्ट सर्कल में 3 दिन का काम हो रहा है, 3 दिन का काम 13 यूनिट में काम हो रहा है। ठीक है, 13 यूनिट 13 यूनिट में काम हो रहा है। ठीक, अब हम सबको टोटल वर्क कितना दिया है, 60 दिया है। और यही पूछा है, ये जो टोटल वर्क दिया है यही पूछा है कि कितने दिनों में मिलकर समाप्त कर देंगे, एंड कर देंगे। ठीक, तो हम सबको जब डेज पूछा है तो हम सब पहले देखते हैं कि डेज पूछा है, इस यूनिट को ख़त्म करना है, तो हम सब देखते हैं कि एक यूनिट इक्वल किसके है, एक यूनिट किसके इक्वल है, एक यूनिट जो है इक्वल होगा 3/13। ठीक है, इतने डेज, ये क्या आएगा, ये डेज आ गया। ठीक, अब हम सबको, हाँ ठीक है, एंड फिर 60 यूनिट में कितना हो जाएगा, 60 यूनिट का ही तो काम कंप्लीट करवाना है कितने डेज में। तो इसको हम सब एक यूनिट, 3 जो है 13 है, तो 60 यूनिट कितना हो जाएगा, 3/13 मल्टीप्लाई 16 से कर देंगे। अब यहाँ पर इक्वल कितना आ जाएगा, 180/13 आ जाएगा। अब इसको हम सब डेज, कितना डेज लगा तीनों को, वर्क डन, कंप्लीटेड वर्क। ठीक है, कंप्लीटेड वर्क डन कितने डेज में हो जाएगा, 30 30 11, इतने डेज जो है लगेंगे।
ठीक है। ए होता है कॉन्सेप्ट, किस तरीके से जो है कॉन्सेप्ट। अब आइए हम सब इस पे जो है एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ए रहा पहला एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल में जैसे क्या बोला, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस वर्क ऑफ 12, 15, 20 days respectively. How many days will it take complete the work if A is assisted by B and C? ठीक है, असिस्टेंट मतलब B and C के द्वारा मदद मिल रही है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हिंदी में देखिए, ए बी और सी एक काम को 12, 15 और 20 दिनों में करते हैं। यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी की मदद मिलती है तो काम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले हम सब इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी किस तरीके से निकालते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसको मैंने फर्स्ट लेक्चर 13 में कंप्लीट किया। क्लास अच्छी लग रही हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अभी ये न्यू चैनल है, इसको आगे तक ग्रो कराना है। हर एक पेड जितने भी पेड कंटेंट है मैं फ्री में पढ़ा के जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ए ने कितना 12 डेज के लिए काम किया, एंड बी ने कितने 15 डेज के लिए काम किया, एंड सी ने 20 डेज के लिए काम किया। अब हम सब इसकी एफिशिएंसी निकालने से पहले एलसीएम कितना हो गया, इन सभी का भी एलसीएम यहाँ पर भी 60 ही है। अब एफिशिएंसी कितना निकालेंगे, यहाँ पर 4 आ गया एफिशिएंसी। यहाँ पर अभी जो अगर नए इसको कोई नया देख रहा होगा तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 13 लेक्चर देखने के बाद ये देखिए, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। सभी कॉन्सेप्ट, टाइम एंड वर्क के कोई क्वेश्चन आपका जो छूटेगा नहीं, सब ईजिली होंगे। और मैं प्रैक्टिस भी लाने वाला हूँ बहुत, मतलब प्रैक्टिस हर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ, फिर उसका कॉन्सेप्ट पे एग्जांपल 2-3 देता हूँ जो प्रीवियस टाइप में प्रीलिम्स में आए हुए होते हैं। फिर इसके बाद मैं फिर उसका प्रैक्टिस करवाता हूँ ढेर सारा, ठीक है। जब ये अर्थमेटिक का जो चुकंदर टू धुरंधर सीरीज है एक कंप्लीट होगा, फिर इसके बाद मैं सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करवाऊँगा चैप्टर वाइज। तो बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई, बी की एफिशिएंसी यहाँ अच्छा, ए की एफिशिएंसी 5 हो गई, ए की एफिशिएंसी 5 हो गई, बी की एफिशिएंसी 4 निकल के आएगी एंड सी की एफिशिएंसी 3 निकल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट डेज ए ने काम किया है, फर्स्ट डेज ए ने 5 दिन का काम किया। सेकंड डेज ए ने फिर 5 दिन का काम किया। फिर थर्ड डेज जब आता है तो थर्ड डेज में बी एंड सी भी एक ही मदद करने लगते हैं, तो काम जो है जल्दी पूरा हो जाता है। तो 5 तो वो कर ही रहा था, फिर बी एंड सी की एफिशिएंसी आ गई दोनों की, दोनों को ऐड करके लिख दे रहे हैं। चलिए ऐड करके नहीं, 4 एंड 3 लिख दे रहे हैं, एंड टोटल कितना हो गया 12 हो गया। अब इनको ऐड कीजिए, 3 दिन की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 दिन की थर्ड डेज की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5, 5 एंड 12, 22। सॉरी, टोटल एफिशिएंसी तो एक कितने यूनिट तक काम हो गया, 3 दिन तक कितने यूनिट तक काम हो गया, ठीक है। तो 3 दिन तक हम सब देखते हैं, तो 3 दिन तक जो है, नहीं, अरे यार मैं गलत कर दिया इसको, सॉरी। यहाँ पर सही किया था ना मैं, 3 दिन तक 13 डेज, ठीक। पहला सही कॉन्सेप्ट मुझे पता है, सब क्वेश्चन में थोड़ा सा। यहाँ पर क्या होता है, फिर 3 दिन का हम सब देखते हैं, तीसरे दिन तक कितने वर्क कंप्लीट हो गया। तीसरे दिन में तीनों ने मिलकर जो है 12 डेज तक जो है 12 यूनिट कंप्लीट, इस 60 जितना जो टोटल वर्क 60 दिया है उसमें से 12 यूनिट हम सब कंप्लीट कर लिए हैं तीसरे दिन तक। लेकिन हम सबको 60 तक कंप्लीट करवाना है, और ये फर्स्ट सर्कल था। अगर यहाँ पर फर्स्ट सर्कल है, ये फिर अभी मैं ऐड करके एक स्लाइड बता देता हूँ किस तरीके से ये चलता रहता है प्रोसेस। तो यहाँ पर होता क्या है कि तीन दिन तक जो है थर्ड डेज तक 12 यूनिट काम हो गया, ठीक है। अब हम सबको 60 तक ले जाना है, तो हम सब देखते हैं कि इसमें अगर हम सब इस अब यूनिटरी मेथड क्या, बार बार ए यूनिटरी मेथड था, ए यूनिटरी मेथड हम सब किए थे, इसको बार बार करने की क्या जरूरत, 60 जाना है, ए 12 यूनिट है और इसको जो है 16 यूनिट है, तो इसको हम सब 5 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये 60 तो आ जाएगा, 60 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो टोटल ये आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 15 डेज आ गया।
कितना आ गया, 15 डेज आ गया। तो जो आंसर इसका आएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, 15 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, 15 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम सब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें। इतना बेहतरीन यार, अगर कोई मुझे पढ़ा दिया होता तो मज़ा आ जाता, बट मैंने बहुत मेहनत की है, लाखों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ऐसे नहीं। इसमें अब क्या आ गया, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब या तो मैं इसको करवाऊंगा, क्यों, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट अगर प्रैक्टिस जब कराऊंगा तब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम सब, पी ने कितने दिनों के लिए काम किया, 20 डेज के लिए काम किया, ठीक है। एंड क्यू ने कितने दिनों के लिए काम किया, 30 दिनों के लिए काम किया। एंड आर ने 60 दिनों के लिए काम किया। यहाँ पर भी टोटल वर्क 60 निकल के आएगा, एलसीएम इनका 60 ही निकल के आया। इफिशियंसी पी की कितनी इफिशियंसी हो गई, 3 हो गई। क्यू की इफिशियंसी 2 हो गई। आर की इफिशियंसी 1 हो गई, 1। वन निकल के आ गया। तो हम सब क्या देखते हैं कि यहाँ पर पी ने कार्य को शुरू किया। अगर मान लीजिए यहाँ पर अभी मान लीजिए, चलिए ठीक है, इसको अगर मान लीजिए पी यहाँ से मैं हटा दूँ और यहाँ पर क्यू के स्थान पे पी लिख दूँ और यहाँ पर पी के स्थान पे क्यू लिख दूँ, तो काम कौन शुरू करेगा, काम तब यहाँ पर काम जो शुरू करेगा, पहले दिन का काम जो शुरू करेगा वो क्यों शुरू करेगा, अपने 2 की एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, 2 की एफिशिएंसी के साथ काम को पूरा करेगा एक दिन में। एक दिन में अगर किसी की एफिशिएंसी 2 है, वह एक दिन में कितना काम कर लेगा, जो टोटल वर्क होता है, मैंने टोटल वर्क क्या बताया था, जो एफिशिएंसी एंड टाइम होता है, टोटल वर्क हो गया, एफिशिएंसी एंड टाइम का मल्टीप्लाई होता है। अगर टोटल वर्क हम सबको निकालना है, मान लीजिए क्योंकि एफिशिएंसी 2 है, टाइम क्या है, एक दिन का कार्य देख रहे हैं तो 2 ही तो आएगा, यही तो 2 हम सब देख रहे हैं। टोटल वर्क जो यहाँ पर 12 आता है, ये 3 दिन का टोटल वर्क आता है, टोटल वर्क 3 दिन का टोटल वर्क आता है, वही हम सब यूनिट दे देते हैं उसको कि इतनी यूनिट में काम होगा। ठीक, क्या यार, क्या मज़ेदार बता दिया मैंने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन दिया है, यहाँ पर दिया है पी। तो जब पी दिया है तो फर्स्ट कोई भी दिया रहे, आपको ऐसे ही करना है। पी फर्स्ट डेज में कितना, पी ने फर्स्ट डेज में 3 यूनिट का वर्क एक दिन में 3 काम को कंप्लीट कर दिया। पहले दिन 3 एफिशिएंसी के साथ, अपने 3 एफिशिएंसी के साथ पी ने पहले दिन 3 यूनिट वर्क डन बाय, मतलब कंप्लीट कर दिया। एंड दूसरे दिन भी 3 करेगा। फिर क्या होता है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ नया आ गया है, अभी यहाँ पर क्या है, 2 ही दिन का काम है। तो दूसरे दिन क्या होता है, एक सेकंड, यहाँ पर न्यू क्वेश्चन आ गया, वो तो ध्यान दे दिया, नहीं तो अभी मैं फर्स्ट डेज अपनी एफिशिएंसी 3 के साथ कार्य किया। फिर क्या हुआ, सेकंड डेज में क्या हुआ, पी तो कार्य करेगा ही, लेकिन पी के साथ क्यू एंड आर भी इसकी मदद करने के लिए आ गए हैं। अब जब पी एंड क्यू एंड आर इसकी मदद करने के लिए आ गए हैं एक दिन में, तो वो भी जो है, यहाँ पर एक एक ही दिन तो बढ़ रहा है, एक ही दिन का गैप तो आ रहा है, तो एफिशिएंसी तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, वही सेम टू सेम ही तो टोटल वर्क आएगा। ये मत समझिएगा कि यहाँ पर मैंने 1 बता दिया तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया, नहीं, यहाँ पर गैप जो आ रहा है एक ही दिन का आ रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पर एफिशिएंसी चेंज, टोटल यूनिट चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, अब हम सब जो 2 डेज का वर्क है, 2 डेज का 2 डेज का जो वर्क है, कितना यूनिट कंप्लीट हो गया दूसरे दिन तक, दूसरे दिन तक 60 यूनिट जो है काम कंप्लीट हो गया है। और हम सबको जो है 60 यूनिट तक कंप्लीट करवाना है, कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सब यहाँ पर देखेंगे कि एक यूनिट यहाँ पर भी यूनिटरी मेथड देखिए लगाने की, वैसे ही कर दें, डायरेक्ट करते हैं यूनिटरी मेथड क्या।
अभी यहाँ से उसका 1 यूनिट निकालेंगे, उसी को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट ही निकाल दे रहे हैं, जब 60 यूनिट का चाहिए यहाँ पर 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 60 आ जाएगा। और यहाँ पर भी 10 से करना पड़ेगा, तो ये 60 यूनिट का काम 20 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। यही आपका आंसर है, ठीक है। एंड थर्ड, अभी एक जो है क्या है, इसको आप होमवर्क ले लीजिए, चाहे इसको आप होमवर्क कीजिएगा, ठीक है। क्लास क्योंकि लंबी हो जाती है, आप सब देखते नहीं हैं, पूरा देखा कीजिए, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम सब आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं, टाइप 2 में आफ्टर लीव कॉन्सेप्ट। आफ्टर लीव कॉन्सेप्ट ये क्या होता है, आइए देखते हैं ये क्या होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए जैसे इसमें भी वही सेम टू सेम है। जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ए ने 4 डेज के लिए काम किया एंड बी ने कितने दिनों के लिए काम किया, मान लीजिए 16 डेज के लिए काम किया, ठीक है। इसका पहले हम सब क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए 16 एलसीएम आ गया, 4 का 4 टाइम और 16 का 1 टाइम। ये क्या क्या आ गया, इन सब का एलसीएम निकल एफिशिएंसी निकल के आ गई। एलसीएम मैं इसकी बात कर रहा था, अब क्या हो गया, एफिशिएंसी भी निकल के आ गई। हम सबका एफिशिएंसी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है टाइम एंड वर्क में। अब जब एफिशिएंसी निकल के आ गई तो ये आफ्टर लीव का कॉन्सेप्ट है क्या, तो होता इसमें क्या है, या तो ए या तो बी कुछ दिनों तक, मतलब यक्स डेज तक काम करेंगे फिर छोड़ के भाग जाएंगे, भगौड़े हैं भगौड़े। तो मान लीजिए ए ने काम कर रहा था, फिर क्या हुआ, ए जो है 4 ही दिन तक काम किया। ए क्या हुआ, 4 दिन तक काम किया। यहाँ पर अभी सब काम खत्म ही हो जाएगा, यहाँ पर 2 मानते हैं। ए ने 2 दिन तक लगातार काम किया, 2 दिन तक जो है काम किया, फिर क्या होता है कि ए चला जाता है। 2 दिन तक काम किया, काम करने के बाद 2 दिन काम करने के बाद ए बी के साथ, देखो क्वेश्चन में जो है ये नहीं बोलेगा कि ये जो है बी के साथ काम 2 दिन तक किया, ये नहीं कहेगा। उस क्वेश्चन में कैसे कहेगा, नहीं तो क्वेश्चन इजी ही ना हो जाए। फंसाने के लिए तो ऐसे ही कहेगा ना कि क्वेश्चन जो है क्या बोलेगा कि ए ने 4 दिन तक काम किया, बी ने 16 दिन तक काम किया, फिर क्या होता है कि ए जो है 2 दिन के बाद काम छोड़ के चला जाता है, ठीक। तो वो 2 दिन के बाद जब काम छोड़ के चला जाता है, आफ्टर लीव, आफ्टर 2 days ए लीव, तो जब 2 दिन और 2 दिन बाद छोड़ के जाता है ना, तो 2 दिन तक किन किन ने काम किया, 2 दिन तक ए और बी ने ही तो काम किया है। तो ए ने बी ने 2 दिन तक काम किया है, तो ए की एफिशिएंसी 4 है एंड बी की एफिशिएंसी 1 है। तो हम सब देखते हैं कि 2 दिन तक कितना काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ए एंड बी ने 2 दिन तक साथ में काम किया, जिसकी टोटल एफिशिएंसी 5 है, और 2 दिन तक काम करना है। हम सब देखते हैं 10 दिन का काम कंप्लीट हो गया है। 10 दिन का काम कंप्लीट हो गया और बचा कितना है, 16। और अभी तो 6 दिन का काम जो है टोटल वर्क, अभी रिमेनिंग जो है 6 डेज 6 यूनिट का काम बचा है। रिमेनिंग में 6 यूनिट का काम क्या है, अभी बचा है। तो इस 6 यूनिट का काम कौन कंप्लीट करेगा, बी कंप्लीट करेगा। कौन कंप्लीट करेगा, बी कंप्लीट करेगा। क्यों कंप्लीट सिर्फ बी करेगा, क्योंकि 2 दिन तक एक काम किया था फिर इसके बाद चला गया था। अब 6 यूनिट ए बी जो है अपनी एफिशिएंसी के साथ करेगा। तो जब बी अपनी एफिशिएंसी के साथ 6 दिन का काम करेगा तो 6/1 आएगा, 6 डेज हो गया। ए यूनिट था, ये डेज हो गया। सेम क्यों हुआ, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 1 है बी की। तो अब एक चीज पूछ लिया कि क्वेश्चन में क्या पूछेगा, या तो पूछ लेगा कि बी कितने दिनों, मतलब
देखिए क्वेश्चन ये पूछेगा कि काम कितने दिनों तक कंप्लीट हो गया, काम कितने दिनों तक कंप्लीट हो गया। तो 2 दिन तक दोनों दोनों साथ में किए थे, फिर बाद में जो है बाद में क्या हुआ 6 दिन तक बी ने अकेले काम किया। तो टोटल जो समय जो लगा, टाइम जो टोटल लगा, टोटल टाइम जो लगा है वो कितना, 2 डेज पहले का, बाद में बी ने अकेले 6 दिन काम किया था। तो 8 डेज 16 यूनिट में काम, 16 यूनिट का काम 8 दिनों में कंप्लीट हो गया। ये रहा कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट इसके चलते हैं। ठीक, यहाँ पर वेरिएबल में जानबूझ के नहीं मान रहा हूँ, वेरिएबल तो मान लूँ अभी, लेकिन फिर क्वेश्चन आप सब सॉल्व नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट तो बनाएंगे पहले। आज क्लास लंबी होगी लेकिन कोई बात नहीं, आज पूरा सीख के जाएंगे। आइए देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, अब वही दिया है ए एंड बी कैन वर्क इन 12 and 15 days, they start together, A leave after 4 days, B take finish the remaining work, जितना बचा हुआ काम जो है बी ने कंप्लीट किया है। अच्छा, यहाँ पर देखिए पूछा क्या है, बी रिमेनिंग काम को कितना दिन हो, यहाँ पर टोटल मैंने निकाला था और यहाँ पर यहीं तक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल को। ए ने 12 डेज के लिए काम किया, बी ने 15 डेज के लिए काम किया। इनकी एलसीएम कितना हो जाएगा, इनकी एलसीएम 60 ही होगा। 60 होगा 30 नहीं 60 12, ठीक, 12 का 5 टाइम एंड 15 का 4 टाइम, इन दोनों का एफिशिएंसी निकल के आ गया। अब एफिशिएंसी निकल के आ गया है तो इन दोनों ने 4 दिन बाद एक काम, 4 दिन तक जो है ए एंड बी ने दोनों ने मिलकर काम किया। 4 दिन तक ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम किया। तो 4 दिन में दोनों ने मिलकर काम किया। टोटल वर्क निकालने के लिए हम सब उनकी टोटल एफिशिएंसी, टोटल जो है समय एंड उनकी एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एफिशिएंसी का। तो हम सबको 36 यूनिट का वर्क कंप्लीट हो गया। ए एंड बी द्वारा 36 यूनिट का कम वर्क क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब हम सब देखते हैं रिमेनिंग कितना बचा। वही रिमेनिंग जो है बी द्वारा कितने दिनों में काम किया जाएगा वही पूछा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर कितना 24 आ गया। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग वर्क जो बचेगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर रिमेनिंग जो वर्क आएगा, रिमेनिंग वर्क 60 में से 36 माइनस होगा 24 आ गया। ये रिमेनिंग वर्क है इतना यूनिट में। और इसी को बी द्वारा कितने समय में कंप्लीट कराएंगे इसको निकाल लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो क्या होगा कि 36 बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, टोटल जो है वर्क कितना है 24। तो हम सबको समय निकालने के लिए टोटल जो वर्क होता है उसको एफिशिएंसी से अगर डिवाइड करते हैं हम सब, तो हम सबको आ जाएगा डेज निकल के आ जाएगा 6 डेज। यही आंसर है। ठीक है, बी 6 दिनों में काम को कंप्लीट कर देगा। इसको मैं जल्दी से सॉल्व करता हूँ। एक्स ने 20 डेज के लिए काम किया, वाई ने 30 दिनों के लिए काम किया। यहाँ पर भी जो एलसीएम आ रहा है 60 निकल के आ रहा है। वो एक्स की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2, 5 दिन तक दोनों ने मिलकर